कल आपसे बात हुई थी करंट अफेयर्स के बारे में, तो ये भी बात हुई थी कि आपको एक नोट्स बनाना है सिनॉप्सिस टाइप का छोटा, ठीक है? उसके लिए भी तैयार रहें आप लोग। शुरू करते हैं, ये जनवरी महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे आज। तो सबसे पहला न्यूज़ जो है, इसको देखते हैं। एक सेकंड। चलिए, हाँ, तो ये न्यूज़ है कश्मीर की एक आतंकवादी संगठन थी, अलगाववादी संगठन थी असल में। इसका नाम था तहरीक-ए-हुर्रियत। तो इसको जो है प्रतिबंधित किया गया है कश्मीर में और इसको यूएपीए के तहत हटाया गया है, ठीक है? तो आप लोगों में से किसी को पता हो यूएपीए क्या है तो बताइए? गैर कानूनी यूएपी गतिविधियों के कारण उसको कुछ किया जाए, जैसे आतंकवाद फैलाना, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग करना। ठीक है। तो क्या अभी भी वर्तमान में यूएपीए लग रहा है, ये कानून है लगा हुआ? नहीं सर, उसको अभी कुछ संशोधित किया गया है। उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उसको अभी स्थगित किया गया है, ठीक है? ओके। तो ये याद रखिएगा कि संगठन का नाम क्या है, तहरीक-ए-हुर्रियत, ठीक है? और ये कश्मीर का एक संगठन था, अलगाववादी संगठन था, ठीक है? इसमें नोट करने वाली बात ये है, इस संगठन का नाम, ठीक है? और इसके अलगाववादी मतलब इसके नेता का नाम भी आप नोट कर लीजिएगा, इनके नेता का नाम था सैयद अली शाह गिलानी, ठीक है? ओके। नेक्स्ट न्यूज़ ये है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बीपीएससी में छपने की पूरी संभावना है, पहले भी वित्त आयोग से कई सवाल पूछे गए हैं। तो 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो अरविंद पनघड़िया को बनाया गया है, ठीक है? वर्तमान ये बताइए 15वां वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? एनके कौन थे? सिंह। एनके सिंह। ओके, एनके सिंह थे और 16वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष उनका नाम है अरविंद पनघड़िया। ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष या पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है? इसके अलावा ये याद रखिएगा कि इसके सचिव जो हैं 16वें वित्त आयोग के सचिव ये ऋत्विक रंजन पांडे बने हैं, ठीक है? तो ये भी 2 चीज़ आप नोट करिएगा इसमें और तीसरा चीज़ नोट कीजिएगा कि इसे वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक के लिए बनाया गया है। ये 5 सालों के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है, ठीक है? और ये अपनी रिपोर्ट जो है अभी ये खुला तैयार कर रही है और ये अपनी रिपोर्ट को 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी, ठीक है? तो ये कुछ न्यूज़ जो है हम लोग वित्त आयोग के संबंधित में देखे हैं। आप लोग ये बताइए कि वित्त आयोग का कार्य क्या है और इसको संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? वित्त आयोग 280 के अंदर में रखा गया अनुच्छेद, और राज्य और केंद्र के बीच जो बंटवारा होता है राजस्व का, जी, उसके लिए इसका गठन किया जाता है हर 5 साल पे। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो याद रखने वाली चीज़ें हैं कि अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरविंद पनघड़िया बने अरविंद हैं। पनघड़िया जी, सचिव हैं और ऋत्विक रंजन सचिव पांडे। रंजनाम पांडे। ठीक है। और रंजन किस पांडे। वर्ष के लिए रखा गया है? तो 2026-27 से 26 से 30-31 तक। लेके 31 तक 5 साल के लिए। जी, ठीक है और ये अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 को सौंपेगा। अगला न्यूज़ जो है ये आप नाम नोट कर सकते हैं राइफलमैन, ठीक है? ये राइफलमैन है क्या? तो ये एक ड्रोन है, ठीक है? इसका पॉपुलर नेम राइफलमैन है लेकिन इसका ओरिजिनल नेम जो है इसको रखा गया है इसका नाम ऑक्टोकॉप्टर, ठीक है? ये नाम याद के रखिएगा, इसका नाम क्या है? ऑक्टोकॉप्टर, ठीक है? इसको बनाया गया है थल सेना के इंजीनियरों के द्वारा, ठीक है? तो हो सकता है कि आपको ये नाम दे दे ऑक्टोकॉप्टर जिसका पॉपुलर नेम राइफलमैन है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन दे दे आपको डीआरडीओ, इसरो दे दे, ठीक है? भारतीय सेना दे दे, थल सेना इस तरीके से। तो याद रखिएगा कि इसका निर्माण जो है थल सेना के इंजीनियरों के द्वारा किया गया है, ठीक है? और इस ये ऑक्टोकॉप्टर इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस ड्रोन में इसके 8 विंग्स हैं, ठीक है? 8 मोटर्स, 8 प्रोपेलर्स लगे हुए हैं इसमें, ठीक है? और इसमें एक चीज़ ये भी याद रखिए कि जो ड्रोन है इसमें मतलब ऑटोमैटिक फायरिंग करने की भी फैसिलिटी दी गई है, ठीक है? तो ड्रोन का वैसे बहुत सारा काम है, ठीक है? सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना भी ऑक्टोकॉप्टर द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद विजिलेंस किया जा सकता है, लेकिन इसमें खासियत क्या है कि ये गोली भी चला सकता है, ठीक है? तो ये इसका खासियत है। ठीक है, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि ये असॉल्ट राइफल से गोलियां भी बरसा सकता है। तो नाम क्या है इसका? राइफलमैन और ओरिजिनल नाम है इसका ऑक्टोकॉप्टर। ऑक्टोकॉप्टर। जी, ओके। अगला एक न्यूज़ ये है इसमें खिलाड़ी का नाम दिया गया है, खिलाड़ी का नाम नोट कर सकते हैं आप लोग अनाहत सिंह, ठीक है? और अनाहत सिंह जो है ये
स्क्वैश से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। स्क्वैश खेल होता है, आप लोगों को आइडिया होगा, बैडमिंटन जैसा ही उसका जो टेनिस जैसा उसका रैकेट रहता है और एक बंद कमरे में खेला जाता है, ठीक है। और नाम रखिएगा अनाहत सिंह है खिलाड़ी का नाम, और ये खेल है स्क्वैश, और साथ में एक अभय सिंह भी नाम इस लीजिएगा। हो सकता है पूछ दे कि अभय सिंह या अनाहत सिंह जो है किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो ये नाम याद रखिएगा स्क्वैश से, ठीक है। अगला न्यूज है, पहले ये डीबीटी, डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। डीबीटी क्या है, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये जो है वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय के तहत जो है ना एक रिपोर्ट आया है, उसमें बताया गया है कि जो डीबीटी जो चल रहा है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसके तहत मतलब काफी लोगों को इससे फायदा हुआ है। और 2024 के आंकड़ों की बात करें तो इस वर्ष जो है 1016 योजनाओं के तहत जो है इसमें लाभ दिया जा रहा है लोगों को, ठीक है। यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 116 योजनाएं अभी चल रही हैं, ठीक है। और इसमें मतलब काफी लोगों को फायदा हुआ है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद एक चीज ये भी याद रखिएगा कि ये डीबीटी जो है ये शुरू कब से हुई थी, तो डीबीटी जो है ये 2018 से। जी नहीं, डीबीटी जो है इसको 2014-15 से लॉन्च किया गया है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 2014-15 में डीबीटी को लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, स्क्वैश खिलाड़ी का नाम बताइए क्या था। अनाहत सिंह और अभय सिंह। बढ़िया, आप लोग लिखते जा रहे हैं ना शॉर्ट में। यस सर। बिल्कुल एकदम शॉर्ट में लिखते जाइएगा, ताकि आपको मतलब मान के चलिए कि सुबह अगर रिवाइज करना हो तो एक बार सरसरी निगाह से देख लें तो सब याद आ जाए, ठीक है। चलिए अगला न्यूज़ है, सर और ये मेरा एक सजेशन है, अगर अच्छा लगे तो अप्लाई कीजिएगा। जी बोलिए। सर इसका जनवरी से ना करके इसका अगस्त से अगर किया जाए, जनवरी तक उल्टा किया जाए, तो मेरे को लगता है कि कुछ ज्यादा रहेगा। बाकी आप अच्छा जानते हैं, आप जैसे करें सही है। मैं बता रहा हूँ कि अभी देखिए आगे जनवरी से शुरू कर रहे हैं, और हम लोग अगस्त और सितंबर जो है ना, वो वैसे भी हम लोग इसको देखते जाएंगे, ठीक है। तो एक ना एक दिन आके आगे से और पीछे से वो मिल जाएगा, ठीक है। अभी जनवरी से पढ़िए, और इसी तरीके से जो है 2-3 दिन के बाद वैसे भी हम लोग सितंबर और अगस्त ये सब कंटिन्यू बीच बीच में देखते ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उल्टा भी चलेंगे और ऐसे जनवरी से भी चलेंगे, ठीक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सर ओके। यस। देखिए जिस तरह से वित्त आयोग वाला न्यूज जो था ये काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, आपको बता भी देते हैं हम कि इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। उसी तरीके से फिर ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला एक्सपोसेट, ये एक्सपोसेट क्या है, तो एक्सपोसेट जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया एक सैटेलाइट मौसम है। विज्ञान, मौसम के लिए करेगा सर, जी मौसम का देखिए, सूचना देगा। एक बार जो है ना हम एक बार न्यूज पढ़ दें, ठीक है, उसके बाद आपसे जब पूछा जाए ना तो रिपीट करें, ठीक है। क्या होता है ना, ऐसे समझ में नहीं आ पाता है कि आपका सुने कि अभी हम खुद बोलें, तो थोड़ा होल्ड कर लेंगे, फिर रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा मौका दिया जाएगा बोलने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा फैक्ट हो तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीन आ रहा है क्या? स्क्रीन दिख नहीं रहा। थोड़ा गंदा आ रहा है सर स्क्रीन। जी, ये न्यूज़पेपर का कटिंग इस तरीके का है ना, आपको पीडीएफ मिलेगा तो फिर अच्छा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको हम कितना भी छोटा या बड़ा करेंगे आपको ऐसा ही दिखेगा, एक्चुअली हमको खुद भी इसी तरीके का दिख रहा है ये, ठीक है। सारे पेज में ऐसा दिक्कत नहीं होगा, जैसे देखिए यहाँ आपको क्लियर कुछ दिख कुछ रहा में होगा। दिक्कत है सर। जी जी, उसका ना फोटो ही उस तरीके का है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ के लेकिन आपको बता देंगे, और पीडीएफ जो मिलेगा उसमें आप जूम करके देखेंगे तो क्लियरली दिखेगा, ठीक है। चलिए ये एक्सपोसेट आप लीजिएगा, एक्सपोसेट है क्या, तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया एक सैटेलाइट है। इसको 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है एक्सपोसेट का, तो ये है एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट, ठीक है। पोलरीमीटर, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है ये, और इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन एयर स्पेस हरिकोटा से। श्री हरिकोटा कहाँ है, किस राज्य में है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक्सपोसेट जरूर इसमें आप लोग नाम नोट कर लीजिएगा। साथ में देखिए निसार उपग्रह के बारे में भी चर्चा की गई है। तो निसार जो है ये क्या है, आपको कोई आइडिया है, किन दो देशों के बीच जो है अमेरिका इसका। के नासा और इंडिया इंडिया के इसरो के नासा सहयोग और से बना इसरो। हुआ है। इसरो। बहुत बढ़िया। नासा और इसरो के द्वारा जो है ये एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, दोनों का संयुक्त परियोजना है निसार, इसका याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक्सपोसेट भी देख लिए, अगला देखते हैं। कला में भी राष्ट्रीय पुरस्कार लाने पर सरकार जो है मतलब एक योजना चल रही है बिहार सरकार की, सिंपली ये समझिए। इसका हम लोग जब बिहार करंट पढ़ रहे थे तो चर्चा भी किए थे, आप लोगों को याद होगा। योजना का नाम था मेडल लाओ नौकरी पाओ, याद है कुछ, ठीक है। यस सर। जी उसी का जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है इस योजना की के बारे में, ठीक है। तो ये बिहार से संबंधित है, इसके बारे में हम लोग डील कर चुके हैं। बस इतना याद रखिएगा कि बिहार सरकार के द्वारा कोई भी खिलाड़ी जो है जब वो मेडल लेके आते हैं, ठीक है,
चाहे वो एशियन गेम्स में हो, कॉमनवेल्थ में हो, मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई भी अगर प्रतियोगिता में वो मेडल लाते हैं तो उनको जो है नौकरी मतलब मेडल और नौकरी पाओ योजना के तहत जो है सरकारी नौकरी दी जाती है, ठीक है। तो बिहार जो है अभी बहुत सारा काम कर रही है बिहार सरकार इसको खेल को बढ़ावा देने के लिए। जैसा कि हम लोग जब बिहार करेंट पढ़ रहे थे तो गौर भी किए होंगे कि एक तो ये योजना भी चल रही है, साथ में याद होगा आपको कि स्कॉलरशिप योजनाएं भी चल रही थी, है ना। उसके बाद अभी देखिए स्टेडियम भी बनाया गया है राजगीर में, खेल स्टेडियम, उसका उद्घाटन भी 29 तारीख को किया गया है। इंटरनेशनल मैचेस भी आयोजित कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये खेल को जो है काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस साल जो है इसी को नजर रखते हुए बिहार सरकार जो है खेल विभाग करके एक नया मंत्रालय भी बना दी है, ठीक है। बताइए कौन थे खेल मंत्री, नाम याद कीजिए। सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र सुरेंद्र मेहता था ना। मेहता, सॉरी। जी ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी तरीके से उन चीजों को भी याद रखेंगे। चलिए आप देखिए 2 तारीख का हम लोग न्यूज देख रहे हैं, इसमें क्या है ये समझिए। दुनिया का सबसे तेज विमान 2025 से उड़ान भरेगा, यानी सबसे ज्यादा स्पीड से, सबसे ज्यादा रफ्तार से चलने वाला उड़ान जो है उसका निर्माण किया जा रहा है और इसका निर्माण जो है अमेरिका कर रहा है, ठीक है। वाशिंगटन आपको यहाँ पे, तो अमेरिका इसका निर्माण कर रही है और ये 2025 से उड़ान भरेगी। आप इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है SR-72, ठीक है। हो सकता है पूछ दे कि दुनिया की सबसे तेज चलने वाली विमान का नाम क्या है, तो आप SR-22 याद रखिएगा। और इसका निर्माण जो है वो निर्माण कंपनी वाली कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन, ठीक है। ये एरोस्पेस यानी से मतलब उड़ान बनाने वाली जो कंपनी है, एरोस्पेस कंपनी है, उसका नाम है लॉकहीड मार्टिन, ठीक है। तो इसका नाम SR-72 और कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन। उसका देखिए एक न्यूज ये है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, हम एक बार आपको पढ़ देते हैं। एक जो आतंकवादी अब इनको घोषित कर दिया है, गोल्डी बरार करके एक व्यक्ति हैं, ये हरियाणा के निवासी हैं और अभी कनाडा में हैं। तो इनका जो नाम है वो पंजाबी एक सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, ठीक है, उनकी हत्या में इनका नाम आया था और इनको जो है UAPA के तहत जो है आतंकवादी घोषित किया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा, गोल्डी बरार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 2 तारीख क्या हुआ है या 1 को ही हुआ था ये, जापान में भूकंप आया था, ठीक है। आप लोगों को याद होगा, तो भूकंप आया था 1 जनवरी को ही, इस वजह से ये काफी चर्चा में है। जापान में वैसे ये भूकंप आता ही रहता है। जापान जो है वो पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर जोन में आता है। आप लोगों को आइडिया है क्या ये रिंग ऑफ फायर जोन क्या है? प्रशांत महासागर में बोला है सर, जिसमें हमेशा ज्वालामुखी प्रज्वलित होते रहता है, भूकंप रोधी एरिया है ठीक सर। है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो क्या है कि जो पैसिफिक ओशियन है और उसके किनारे किनारे इधर नॉर्थ का है, नीचे साउथ अमेरिका है, इधर एशिया है, फिलीपींस, ये सब जो है इन सब के बीच में पैसिफिक ओशन है। और पैसिफिक ओशन जो है, आप अगर जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो दुनिया है, ये पृथ्वी जो है, वो बहुत सारे बड़े बड़े और छोटे छोटे प्लेट्स में डिवाइडेड है। उसमें से एक पैसिफिक ओशन प्लेट भी जो है बृहद प्लेट्स में जाना जाता है। तो इस प्लेट का जो है ना अंदर से मूवमेंट होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह ये खिसकता है थोड़ा थोड़ा। इस वजह से जो है नीचे में कन्वेक्शनल करंट चलता रहता है। जो लावा जमा होती है ना, वो हल्का सा भी स्पेस मिलने पे वो दरार के तहत ऊपर आती है। तो इससे क्या होता है कि भूकंप और ज्वालामुखी का क्षेत्र बनता है, इसी को रिंग ऑफ फायर जोन कहते हैं। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, इस फेनोमेनन को, ये कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखिए कि जापान में जो है 1 जनवरी को भूकंप आया था, ठीक है। तो हमारा काम सिर्फ इससे नहीं चलेगा, हम लोगों को ये भी याद रखना है कि ये भूकंप आया कहाँ है। तो द्वीप का नाम याद रखिएगा, होन्सु द्वीप पे जो है भूकंप आया है। जापान जो है, जापान मुख्य रूप से 4 द्वीपों में बटा हुआ है, उसमें से होन्सु है, सुइकुकू है, ठीक है। जब एटलस पढ़ेंगे तो इन सब का भी नाम देखेंगे। अभी याद रखिएगा कि होन्सु द्वीप पर जो है भूकंप आया था और होन्सु द्वीप में भी तट का नाम अगर लिखना चाहें आप लोग तो इशिकावा तट नाम याद रखिएगा, ठीक है। इशिकावा तट, होन्सु द्वीप, ये है कहाँ पे? तो जापान में। हो सकता है पूछ दे कि इशिकावा जो हाल फिलहाल में चर्चों में रहा, ये किस देश में है या जापान के किस द्वीप पर है? अब 4 द्वीप का नाम दे दे, तो इस तरीके से याद रखिएगा, इशिकावा जो है ये होन्सु द्वीप पर अवस्थित है और यहाँ पे भूकंप आया था, ठीक है। ये न्यूज खत्म हुआ। उसके बाद देखिए वार्नर यानी डेविड वार्नर करके एक खिलाड़ी हैं, इन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कोई बता सकते हैं डेविड वार्नर किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया, तो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर थे, ठीक है। काफी समय से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इनका जो है जनवरी के महीने में इन्होंने अनाउंस कर दिया था अपना संन्यास, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। चलिए, ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है, रखिएगा। सूर्य नमस्कार के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो कहाँ बना है, किस राज्य में? तो ये याद रखिएगा, गुजरात राज्य को जो है सूर्य नमस्कार का गिनीज विश्व रिकॉर्ड का मतलब अवार्ड मिला, नाम दर्ज हुआ है, ठीक है। ये 1 जनवरी को क्या हुआ है कि गुजरात के अलग अलग जगहों पे सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो
गुजरात 108 स्थलों पर जो है 50,000 लोगों के द्वारा सूर्य नमस्कार करके जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है। और इसका शुरुआत जो है ये गुजरात के मेहसाना जिले में मोढेरा करके एक सूर्य मंदिर है, ठीक है। ये आप लोग पढ़े होंगे मोढेरा का सूर्य मंदिर, वहां से जो है ये शुरुआत किया गया था सूर्य नमस्कार का। और ये गुजरात के अलग अलग जगहों पे यानी 100 जगहों पे 50,000 से ज्यादा लोग जो है एक साथ सूर्य नमस्कार करके ये रिकॉर्ड बनाए हैं। तो नाम क्या क्या याद रखना है इसमें, पहला नाम गुजरात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आपको मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये कहाँ है तो गुजरात में है, ठीक है। और नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री यूनुस को 6 माह की कैद, ठीक है। ये जनवरी का न्यूज है, इसी तरीके से आपको दिख रहा है। अच्छा ये बताइए अभी वर्तमान में जो है बांग्लादेश में जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनके साथ क्या हुआ, तख्ता पलट हो गया है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कौन बने हैं बांग्लादेश के संयोजक, कौन चला रहे हैं यही सर बांग्लादेश? मोहम्मद मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। यूनुस ये मोहम्मद यूनुस, ठीक है। इनके द्वारा तो असल में हुआ क्या ये समझिए कि इनको जो है 6 महीने का कैद जो है जनवरी में कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया था। हुआ क्या था कि श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोप में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को दोषी मानते हुए का कैद किया गया था, ठीक है। आप ये न्यूज अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ भी है आगे कि ये जो कैद है या ये जो निर्णय है ये राजनीति से प्रेरित भी है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि राजनीति से प्रेरित था। तो हम लोगों को राजनीति तो जानना नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि मोहम्मद यूनुस हैं, ये बांग्लादेश के हैं, अभी चर्चा में और आ गए हैं क्योंकि ये बांग्लादेश के संयोजक भी बन गए हैं, ठीक है। याद रखने वाली ये चीज है, स्टेटमेंट वाला अगर क्वेश्चन बनता है तो आप ये याद रखिएगा कि मोहम्मद यूनुस जो हैं उनको 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार मिला क्यों था, तो इनका एक अभियान था जो बांग्लादेश में गरीबी उन्मूलन को लेकर था, ठीक है। तो ये मोहम्मद यूनुस को 2006 में गरीबी उन्मूलन को लेकर नोबेल प्राइज मिला था। जनवरी में इनको 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई थी और वर्तमान में ये जो है अभी बांग्लादेश के संयोजक बने हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके देखिए ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए तीसरा चौथा न्यूज है जो इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं आपको। क्यों इंपॉर्टेंट है कि राम मंदिर का जो है 21 जनवरी को प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो इसमें हो सकता है कि पूछ देगा कि आपको इसके वास्तुकार कौन है, या फिर आपको पूछ देगा कि इसमें जो मूर्तियां लगी हैं उसके निर्माता कौन है, ठीक है। स्कल्पचर कौन बनाए, मूर्ति कौन बनाए हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, अरुण युवा इनका नाम है और ये जो है कर्नाटक के रहने वाले हैं। वैसे हम आपको राम मंदिर को लेके जो है डिटेल में बात करेंगे आगे, ठीक है। तो अभी बस आप ये याद रखिएगा कि मूर्तिकार कौन है, तो इनका नाम है अरुण योगीराज, ठीक है। राम मंदिर का जो है निर्माण जो है मूर्ति का वो अरुण योगीराज किए हैं, ठीक है। ओके चलिए ये देखिए वन लाइनर फैक्ट है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी बस्ती जो है मुंबई में है, ठीक है। इसका नाम धारावी है, ठीक है। और धारावी को क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये झुग्गी बना हुआ है मतलब उसमें गरीब बस्ती तरीके का है, तो इसको पुनर्निर्माण किया जा रहा है। और इसका निर्माण जो है वो गौतम अडानी की जो है एक कंपनी कर रही है, ठीक है। और उस कंपनी का नाम क्या रखा गया है, तो उस कंपनी का नाम रखा गया है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी किसकी है, तो गौतम अडानी की कंपनी है। कंपनी का नाम है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और ये जो है ये फिर धारावी की जो चौल है या जो बस्ती है उसको तोड़ के और फिर से निर्माण कराने का प्लानिंग कर रही है। तो बीच में जो है इसका विरोध भी हुआ था, ये न्यूज में आता रहता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, पूछ देंगे किस कंपनी के द्वारा या किसके द्वारा जो है ये परियोजना चलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 जनवरी पे आ चुके हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, नाम एकदम याद करके लिख लीजिए। ट्रिनिदाद और टोबैगो ये एक देश है, ठीक है। हेलो और जी बोलिए। सर एक बार रिपीट करिए तो एशिया एशिया कौन सा बोल रहे हैं? झुग्गी ओके, झोपड़ी वो वाला बोलिए। ठीक है। देखिए ये जो धारावी की जो झुग्गी झोपड़ी है वो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, ठीक है। यही हम बताए थे, ये एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है और इसका जो है निर्माण फिर से कराया जा रहा है, पुनर्विकास किया जा रहा है। और इसका पुनर्विकास जो है वो एक कंपनी कर रही है जिसका नाम है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और ये कंपनी के मालिक कौन है, तो इस कंपनी के मालिक हैं गौतम अडानी, ठीक है। यही न्यूज था। नेक्स्ट चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज बता देते हैं आपको, इसको नोट जरूर कर लें। न्यूज क्या है कि त्रिनाद और टोबैगो ये एक देश है, इसके पूर्व प्रधानमंत्री थे वासुदेव। अब देखिए जो वासुदेव ये चूंकि भारतीय मूल के हैं इसलिए इसका जो है पूछने की संभावना है। तो इनके पूर्व पीएम है वासुदेव, उनका निधन हो गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा इसके साथ एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि ये जो है वह विश्व में सत्ता संभालने वाले पहले
ठीक है, भारतीय मूल के नेता थे, यानी पहले भारतीय थे, मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति थे जो किसी भी देश के प्रधानमंत्री बने थे या राष्ट्राध्यक्ष बने थे। अभी तो वर्तमान में बहुत सारा देश ऐसा है जहाँ पे भारतीय लोग बने। अभी ब्रिटेन में ऋषि सुनक बने हुए थे, वो भी भारतीय मूल के थे, ठीक है। अभी कमला हैरिस है अमेरिका में, वो भी भारतीय मूल की हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं वास्तु, ये पहले ऐसे भारतीय थे जो किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और वो भारतीय मूल के थे। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। वासुदेव जरूर याद रखिएगा। वासुदेव जो है वो कृष्ण जी के पिता का भी नाम है, तो इस तरीके से लिंक करके आप लोग याद कर सकते हैं। पांडे जी, ओके जी, क्या बोल रहे हैं पांडे जी? वासुदेव पांडे। हाँ, ओके ओके, वासुदेव पांडे, बिल्कुल। देखिए न्यूज था। उसके बाद अगर नेक्स्ट न्यूज देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को पता होगा ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। बताइए ब्रिक्स में कितने देश हैं अभी? 10 देश है सर। जी 10 देश। 10 देश हैं, बिल्कुल, है ना। तो ब्रिक्स में वैसे 5 ही देश थे, ठीक है। अगर आप इसके एक्रोनिम के नाम को देखें तो BRICS, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 देश थे। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म था ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दरअसल ये 2003 के आसपास इस संगठन का निर्माण हुआ था और फिर 2006 में साउथ अफ्रीका को इसमें जोड़ा गया। अभी 2023 2009 में सर। तो 2009 में सर, बिल्कुल बिल्कुल 2009 में जो है अफ्रीका को जोड़ा गया। उसके बाद हुआ क्या है कि 2023 का जो इसका मीटिंग था, ये साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में रखा गया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि 6 और देशों को इसमें शामिल करने की बात चली थी, ठीक है। 6 देशों को जोड़ने की बात हुई थी, जिसमें से 6 देश थे मिस्र, यूथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और एक और देश था अर्जेंटीना। ये 6 जोड़ के इसको 11 करने की बात हुई थी। लेकिन हुआ क्या, इसमें से अर्जेंटीना में जो है उसके प्रधानमंत्री जो है वो बैकआउट कर जेवियर गए। मिलो है। हाँ, तो प्रधानमंत्री जो है वो बैकआउट करके वो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुए, ठीक है। और उसके कारण जो है क्या हुआ है कि यहाँ पर जो हम अर्जेंटीना है वो शामिल नहीं हुआ है, तो इस कारण जो है 5 देश इसमें शामिल हो गए। तो 5 और पुराने 5, इन दोनों को मिलाकर अभी कुल 10 देश हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज एक न्यूज में था, ये याद है कि अभी जो है वर्तमान में ब्रिक्स में 10 देश हैं और 10 देशों में हो सकता है आपको ये नाम पूछ दे कि कौन कौन सा देश है। तो जरूर याद रखिएगा कि मिस्र, यूथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। इसको याद करने का एक तरीका देखिए, कुछ लोगों को तो याद ही होगा, ठीक है। एक तरीका इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि इसमें से देखिए एक तो सऊदी है, ठीक है, और एक है UAE। ये दोनों पड़ोसी देश है, ठीक है। इन दोनों का नाम आप लोग साथ में याद कर सकते हैं। और इसके अलावा एक ईरान भी याद कर लीजिएगा। ईरान, ये तीनों जो है ये अरब प्रायद्वीप है, वहीं पे अवस्थित है। तो ये 3 देश आप एक साथ याद कर लें। और उसके बाद मिस्र और इथियोपिया, ये याद कर लीजिए, ये अफ्रीकन देश है, ठीक है। तो इस तरीके से 5 देश जो है ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं, ठीक है। 2024 का जो है ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ है, आइडिया है आप लोगों को? बताइए। सर रसिया में। हाँ सर। होने वाला है सर। होने हाँ, वाला तो है, बैंगलोर में हुआ है। होने वाला रसिया में। हाँ, रसिया में, ठीक है। तो असल में ऐसा है कि देखिए होना तो था, ये लोग ब्रिक्स वाले जो है ना, ये अपनी मीटिंग है ना हर पे करते हैं और एक के बाद दूसरा देश करता रहता है, ठीक है। तो जैसे सर अगर कौन सा नाम बताएं? ईरान और सऊदी अरब, UAE और जी, मिस्र, और इथियोपिया। हाँ, मिस्र और इथियोपिया लिख लीजिएगा, ठीक है। तीन हम कंट्री ज्यादा मिडिल फास्ट, ईस्ट से है। हम फास्ट तो और नहीं बता रहे हैं, धीरे चलना है क्या? नहीं सर, फास्ट फास्ट चलिए, फास्ट फास्ट, नहीं तो नहीं सुधेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है सर, चलिए। फिर ठीक है। ओके, बहुत ओके, ठीक इसमें है कंटेंट। जी। अगर आप लोग अच्छा कंटेंट में देखिए, इंपॉर्टेंट जो है हम वही बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर, जो तो इम्पोर्टेंट है उसी को लेकर चलिए। डबल इसका वॉल्यूम है, बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए। तो ब्रिक्स में हम ये बता रहे थे आपको कि सब मीटिंग होता कैसे है। तो हर 2 साल में होता है, और जैसे ब्राजील एक बार किया तो 2 साल बाद फिर रसिया करेगा, फिर 2 साल बाद इंडिया करेगा, और इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है। तो साउथ अफ्रीका में 2023 का हुआ था, तो अगला जो है ये ब्राजील में होना था। लेकिन ब्राजील के जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जो है अपने ब्राजील में ये सम्मेलन करने के लिए तैयार नहीं हुए। आर्थिक जो है संकट का इन्होंने बात की और बोले कि हम इसका आयोजन नहीं करा सकते हैं। इसलिए ब्राजील से ये कैंसिल होकर ये रसिया पे चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, हर 2 साल में इसका होता रहता है मीटिंग, ठीक है। तो हमने ब्रिक्स भी देख लिया है, आगे चलते हैं। हाँ, ये आप स्किप कर सकते हैं, बट एक बार सुनने के लिए इन्होंने सुन लीजिए कि RSS, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक थे और ये भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संगठक थे। इनका नाम है हृदय नाथ सिंह और इनका निधन हो गया है। तो व्यक्ति में आप ये नाम याद कर सकते हैं, हृदय नाथ सिंह, ठीक है। ये RSS के प्रचारक थे, इनका निधन हो गया है। ये बिहार संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए कि आप इसमें खिलाड़ी का नाम लिखिएगा, सागर कुमार, ठीक है। और ये खेल क्या है, तो भारोत्तोलन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सागर कुमार जो है ये भारोत्तोलन से जुड़े हुए हैं और इन्होंने रजत पदक जीता है। तो बस ये 3 चीज याद रखिएगा, भारोत्तोलन, सागर कुमार और रजत पदक। कहीं शॉर्ट में लिख लीजिए इसको, ये क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ न्यूज है तो इसलिए ये बता गया आपको, ठीक है। कहाँ से इसे? ये जहानाबाद के रहने वाले हैं, ठीक है, जहानाबाद।
ठीक है जहाँ जी। ठीक है सर। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये इसमें देखिए ये क्वेश्चन कैसे बताइए, समझिए। ऊर्जा विभाग जो है ना, ये वर्तमान में क्या किया है, तो एक मानकीकरण कोषांग का गठन गठन किया है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपको कि भारत सरकार के किस विभाग के द्वारा, है ना, मानकीकरण कोषांग का गठन किया गया है। तो याद रखिएगा कि ये ऊर्जा विभाग के द्वारा किया गया है। ऊर्जा विभाग के द्वारा मानकीकरण कोषांग का गठन किया गया। अब देखिए कोषांग का काम क्या है, तो क्या करेगा ये कोषांग, है ना, ये जो ऊर्जा विभाग है उसमें खरीदे जाने वाले उपकरणों की गुण को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कौन सा विभाग किया है इसका शुरुआत, ऊर्जा विभाग किया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, राफेल नडाल के बारे में एक न्यूज है। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि राफेल नडाल जो है ये टेनिस से जुड़े हुए हैं, और ये जो है आपको देश कौन सा है, तो स्पेनिश है, यानी स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, हम लोग जब टेनिस पढ़ेंगे तो टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरीके से 4 जो ग्रैंड स्लैम है, ठीक है, इसको देखेंगे। उसके पुरुष विजेता, महिला विजेता और उसके बाद उप विजेता को देख लेंगे, वो हमारा टेनिस का न्यूज खत्म हो जाएगा। उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है टेनिस से। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। एक न्यूज ये बिहार से संबंधित न्यूज है, और इसके बारे में बस इतना समझ लीजिए कि बिहार सरकार जो है ये क्या करने वाली है। तो जो बिजली की खपत है, ठीक है, किसी कंपनी के द्वारा जो बिजली का खपत किया जाएगा, तो एक तो है कि वो कंपनी जो है वो दिन में चलती है या शाम में चलती है या रात में चलती है। ठीक है, 3 टाइम अगर चल रही है, मॉर्निंग में, इवनिंग में या नाइट में, तो मॉर्निंग में और जो नाइट में, ठीक है, जब इन 2 टाइम में जब कंपनी चलेगी तो इनको अलग दर से पैसा लिया जाएगा, और अगर कोई कंपनी इवनिंग में चलती है तो इसका अलग दर से पैसा लिया जाएगा। ये एक न्यूज है। ठीक है, इसमें से पीटी फैक्ट में अगर आप याद करना चाहें तो एक टर्म याद कर सकते हैं। टर्म का नाम है टीओडी। टर्म क्या है, टीओडी। टीओडी क्या होता है, टाइम ऑफ डे होता है। ठीक है, टाइम ऑफ डे। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि आप लोगों एक बार जब हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ये बात की थी। एक होता है लाइट सेविंग मोड। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि सूर्य की रोशनी का सबसे ज्यादा और उचित दोहन किया जाए। ठीक है, तो डे लाइट सेविंग मोड के तहत क्या हम लोग एनर्जी को बचाते हैं। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को भारत में यूज करते हुए टाइम ऑफ डे कॉन्सेप्ट लाया गया है। ठीक है, और टाइम ऑफ डे कॉन्सेप्ट है क्या, तो इसके तहत जो है कंपनियों से दिन में अलग ऊर्जा का चार्ज किया जाएगा, रात में अलग किया जाएगा और शाम में अलग चार्ज किया जाएगा। बस यही न्यूज है। ठीक है, हो सकता है पूछ दे टीओडी जो है या टाइम ऑफ डे, ये भारत के किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है, तो आप ये बिहार याद रखिएगा। ठीक है, यही बस एक न्यूज है। आगे चलते हैं। ओके, ये फिर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आ गया है फिर से। ठीक है, ये न्यूज है क्या समझिए। पूछ देगा आपको कि प्रतिबिंब पोर्टल क्या है, तो ये याद रखिए कि प्रतिबिंब पोर्टल जो है वो साइबर अपराधियों के खिलाफ जो है लड़ने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, और बनाया गया है ये गृह मंत्रालय विभाग के द्वारा। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। पोर्टल का नाम है प्रतिबिंब पोर्टल। ये है क्या, तो ये जो है आपको साइबर अपराध से निपटने के लिए है। ठीक है, 3 चीज आप याद रखिएगा। नाम क्या है, तो प्रतिबिंब पोर्टल नाम है इसका। ठीक है, इसको लाया किसके द्वारा गया है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। और ये काम क्या करता है, तो साइबर अपराधियों के खिलाफ ये काम करता है, उनको पकड़ने के लिए काम करता है। बस शुरुआत जो है इसको जनवरी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लाया गया था शुरुआती दौर में, और पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको झारखंड राज्य में लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे जो है ये अभी पूरे भारत में इसको अप्लाई किया गया है। ठीक है, ये न्यूज है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की, इसको स्किप करना है, इसको नहीं देखना है। एकदम ताजा रैंकिंग जो होगा एग्जाम से पहले आपको बताया जाएगा। चलिए, ये न्यूज फिर काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये न्यूज क्या है कि भारत जो है एक उपग्रह लॉन्च करने वाली थी जिसका नाम था GSAT-20। ठीक है, GSAT-20 याद रखिएगा, GSAT-20। इसको जो है इस उपग्रह को स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो स्पेस एक्स जो कंपनी है उसके मालिक कौन है बताइए आप लोग। एलन मस्क। हाँ, एलन मस्क है, अमेरिका के व्यक्ति हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। इनकी कंपनी है स्पेस एक्स, और उनके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, सॉरी, उनकी कंपनी है स्पेस एक्स, और इस कंपनी के द्वारा जो है भारत की GSAT-20 जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और इसमें एक चीज और आप ऐड कर लीजिएगा कि जो GSAT-20 है इसका एक और नाम। ठीक है, GSAT-20 का नाम क्या है, तो उसका नाम है GSAT-N2। ठीक है, GSAT-N2। ठीक है, ये नाम जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि GSAT-20 बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन ये GSAT-N2 क्या है ये लोगों को नहीं पता होता है, तो यही आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, GSAT-20 या जो GSAT-N2 है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है भारत के ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन को बढ़ाना। ठीक है, तो भारत का जो ब्रॉडबैंड यानी जो दूरसंचार जो है उसको बढ़ावा देना इसका काम है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि GSAT-20 जो है ये किस कंपनी के रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो क्या बताएंगे आप लोग। स्पेस एक्स। SpaceX। स्पेस एक्स बताइएगा। चलिए ठीक है,
तो देखिए ये बिहार संबंधित न्यूज क्या है। सर म्यूट करने के लिए बोलिए ना, डिस्टर्ब हो रहा है। जी देखिए हमको दिख नहीं पाता है कि किनका माइक जो है ना आवाज हो रहा है, तो आप लोग खुद ही कोऑर्डिनेट करके जो है एक बार इन चीजों का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये बिहार सब न्यूज है, ठीक है। और न्यूज क्या है, तो ये आप बस जिला का नाम याद रखिएगा, सारण जिला है, ठीक है। और सारण जिला क्यों चर्चा में है, तो यहाँ पे जो है जूनियर बालिका नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता, ठीक है, उसका आयोजन किया गया है। तो आप इस न्यूज को बस ऐसे याद रख लीजिएगा, अगर आप क्वेश्चन पूछ दे तो अचानक आपको ये नाम याद आ सकता है, सारण जिला याद रखिएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, ये बताइए कि हम जब बिहार न्यूज पढ़ रहे थे तो उसमें सारण जिला जो है उससे जुड़ा एक काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखे थे, वो बताइए कि वो जिला और उसका न्यूज क्या था, किन्हीं को याद आ रहा है। नए कानून के तहत जो सजा दिया गया है वो सारण जिले में। से फर्स्ट सजा दिया गया था सारण में। बहुत बढ़िया, अच्छा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सारण जो है ये नए कानूनों के तहत मतलब सजा को सुनिश्चित करवा दिया गया है, ठीक है। एफआईआर तो वहां गया में लिखा गया था, ठीक है, नए कानूनों के तहत, लेकिन यहाँ सारण जिले में कानूनों के तहत सजा दिला दिया गया है। ओके, अगला चलते हैं। ये देखिए ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात हो रही है, सकल नामांकन अनुपात। तो बिहार अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है 30%, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा कि सकल नामांकन अनुपात में कितना प्रतिशत रखने की बात है, तो 30%। मैं आपको एक बार न्यूज पढ़ के बता देता हूँ। तो उच्च शिक्षा में बिहार का सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है 30% करने का जो है नीतीश कुमार का लक्ष्य, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा कि लक्ष्य कितना है, तो 30% है, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं। ये देखिए ये अच्छा न्यूज है, बिहार से इसका जुड़ाव हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। ये न्यूज क्या है ये समझिए कि मॉरिशस, मॉरिशस देश जानते हैं आप कहाँ पे है, किस महासागर में मॉरिशस। हिंद महासागर में है सर। इंडियन जी ओशन। हाँ, इंडियन ओशन में जो है मॉरिशस देश है। और इसमें मजेदार बात ये है कि इस देश का जो है ना जो राष्ट्रीय भाषा है, तो एक तो कोई भाषा इसकी अपनी होगी, दूसरी राष्ट्रीय भाषा इसकी भोजपुरी है, ठीक है। क्योंकि मॉरिशस जो है यहाँ पे आजादी से पहले काफी इंडेंजर्ड लेबर वहाँ पे काम करते थे, ठीक है। वो गिरमिटिया मजदूर कहते हैं ना वो। तो धीरे धीरे उनकी स्थिति अच्छी हुई। अब मॉरिशस में जो बिहारी लोग हैं उनकी काफी संख्या है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज चर्चा में है। तो हुआ क्या है कि मॉरिशस की एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर सरिता बुद्धू, ठीक है। नाम क्या है, डॉक्टर सरिता बुद्धू। तो ये बिहार आई थी और इनको राजेंद्र अर्लेलकर जो है यानी राज्यपाल जो है इनके द्वारा सम्मानित किया गया। अब देखिए ये इनके साथ क्या है, ठीक है। ये जो लेखक हैं, लेखिका हैं डॉक्टर सरिता बुद्धू, ये दरअसल भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। तो भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की अध्यक्ष भी हैं, नाम है इनका सरिता बुद्धू, ठीक है। और ये जो है बिहार आई थी। इसके अलावा इन्होंने जो हमारे राज्यपाल हैं उनको मॉरिशस इनवाइट भी किया था। और क्यों इनवाइट किया था, तो यहाँ मॉरिशस में एक प्रोग्राम होने वाला था जिसका नाम था विश्व भोज महोत्सव। हो सकता है पूछ दे कि विश्व भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है, कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा कि मॉरिशस में किया गया है, ठीक है। इनका नाम क्या था, डॉक्टर सरिता बुद्धू, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं। ये भी अच्छा न्यूज है, ठीक है। देखिए क्योंकि क्या हो रहा है ना कि पूरी दुनिया में अंतरिक्ष को लेकर बहुत सारे अनुसंधान और खोज चल ही रहे हैं। तो ये आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज आता ही रहता है, तो चर्चा में बना हुआ रहता है ये चीज। तो नासा के द्वारा जो है एक फोटो जो है वो जारी किया गया था, ठीक है। और ये फोटो है क्या, तो आपको पता होगा कि नासा के द्वारा जो है एक जूनो मिशन लॉन्च किया गया था। ये बीपीएस 69 में पूछा भी गया था जूनो मिशन के बारे में, आप लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। तो जूनो मिशन के तहत जो है क्या किया गया है, जूनो मिशन जो है जुपिटर के आसपास जाती है, ठीक है। तो वो जो सैटेलाइट है ना उसके द्वारा एक फोटो क्लिक किया गया, और फोटो क्लिक किया गया जुपिटर के जो उपग्रह है, नेचुरल उपग्रह, जिसका नाम है आईओ, ठीक है। उपग्रह है आईओ, ठीक है। तो उस उपग्रह पे क्या हुआ है कि बहुत सारा ज्वालामुखी देखा गया है एक साथ, ठीक है। तो इसका जो है ना ये सैटेलाइट जो है जूनो सैटेलाइट, उसने फोटो क्लिक कर लिया था। अच्छा, बहुत ज्यादा जो है भूकंप यहाँ पे आईओ से जो उपग्रह है उस पे आता रहता है, ठीक है। तो उसका कारण क्या है ये समझिए कि जो हमारा जुपिटर है इसका आपको पता होगा कि इसके बहुत सारे अन्य ग्रह भी हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रह हैं। तो इसमें से जो दो ग्रह है जिसका नाम है यूरोपा और गैनीमेड, ठीक है। नाम क्या है, यूरोपा और गैनीमेड, ठीक है। तो ये चूंकि काफी बड़ा उपग्रह है, तो ये दोनों उपग्रह जो है, ये एक तीसरे उपग्रह जिसका नाम I2 है, इस पे क्या करता है, अपना गुरुत्वाकर्षण लगाता है, जिसके कारण से I2 पे जो है बहुत सारा ज्वालामुखी फूटता रहता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये I2 जो है ये किसका उपग्रह है, तो ये जुपिटर का है। किस मिशन के द्वारा ये फोटो लिया गया है, तो जूनो मिशन के द्वारा लिया गया है। जूनो मिशन नासा का एक परियोजना था जो जुपिटर के चक्कर लगाता है, जुपिटर के आसपास रहता है, ठीक है। और देखिए नासा ने उसको का नाम क्या दिया था, तो उसका नाम दिया था ज्वालामुखियों की
दुनिया, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, ज्वालामुखियों की दुनिया, ठीक है। बताइए किस किस ग्रह के साथ ये जुड़ा हुआ है? आइयो जुपिटर। जुपिटर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जुपिटर के सैटेलाइट, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट होता है जैसे I2 पृथ्वी का चंद्रमा है, उसी तरह उसका चंद्रमा है आईओ। इस पे जो है ज्वालामुखी की दुनिया, इसका फोटो कैद किया गया है, ठीक है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज ये है, ये भी अच्छा न्यूज है, ठीक है, वन लाइनर में पूछा जा सकता है। और ये न्यूज क्या है ये समझिए, ठीक है। ये न्यूज है कि उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले में बनने जा रहा है विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय, ठीक है। ये आपको पूछ सकता है कि जल विश्वविद्यालय कहाँ बनने वाला है या किस राज्य में बनने वाला है, तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बनने वाला है जल विश्वविद्यालय, ठीक है। अब ये देखिए इस विश्वविद्यालय का काम क्या होगा, तो वो वाटर कंजर्वेशन, पानी के संरक्षण को लेकर इसमें जो है पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक है। ये चीज है। जगह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का हमीरपुर, ठीक है। चलिए 5 तारीख का न्यूज देखते हैं। कि नेपाल जो है वो बिजली खरीदेगा, ठीक है, सॉरी, नेपाल से भारत जो है वो बिजली खरीदेगा। दरअसल हुआ क्या है कि जनवरी महीने में भारत के जो विदेश मंत्री थे डॉक्टर एस जयशंकर, वो नेपाल के 2 दिवसीय यात्रा पे गए हुए थे। और वहां पे जो है नेपाल के विदेश मंत्री के साथ उनका 2-3 मुद्दों पे समझौता हुआ है। असल में 5 समझौते हुए हैं, तो उसमें से मुख्य समझौते क्या है? पहला तो ये है कि नेपाल से भारत जो है बिजली खरीदेगा, क्योंकि नेपाल जो एक पहाड़ी देश है और यहाँ बहुत सारी नदियां हैं। तो इन नदियों पे वो नेपाल जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बांध बनाता है, और ये बांध बनाने में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन बनाने में भारत जो है मदद भी करता है, ठीक है। तो भारत जो है नेपाल के साथ बहुत सारा एनर्जी खरीदने वाला है, ठीक है। और इससे जो है बिहार को भी फायदा होगा, ठीक है, बिहार को भी इससे बिजली मिलेगी। तो याद रखिएगा कि पहला न्यूज ये है कि नेपाल जो है भारत बिजली खरीदेगा। दूसरा ये कि भारत जो है, भारत का इसरो जो है वो नेपाल के उपग्रह को भी लॉन्च करेगा, ठीक है। तो नेपाल जो है इसके उपग्रह को लॉन्च भी करेगा, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा देखिए राष्ट्रपति कौन है नेपाल के, तो उनका नाम है रामचंद्र पंडौल, ठीक है। और प्रधानमंत्री है पुष्प कमल प्रचंड, ठीक है। ओके, उसके बाद अगला न्यूज देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस एडमिरल त्रिपाठी जो है वो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बन गए हैं। तो हो सकता है आपको पूछ दे कि भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन है, तो नाम याद रखिएगा इनका, वाइस एडमिरल त्रिपाठी, ठीक है। अभी त्रिपाठी इनका पूरा नाम क्या है? इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। तो डी के त्रिपाठी जो है ये भारतीय नौसेना के जो है वो वाइस एडमिरल बने हैं, ठीक है। सॉरी, वाइस वाइस प्रमुख बने, चेयरमैन बने, डिप्टी, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, पीएम जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। बताइए कितना तारीख को युवा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी। अच्छा, 12 जनवरी में, ठीक है, बढ़िया। तो 12 जनवरी को जो है बनाया जाता है। किसका जन्मदिन होता है उस दिन, बताइए? विवेकानंद। हाँ, स्वामी विवेकानंद की जयंती है उस दिन, ठीक है। ओके ओके। तो हुआ क्या है कि उस दिन 12 जनवरी को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ये पूछा जाता है कई बार कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया गया है, तो इस बार जो है ये महाराष्ट्र के नासिक में इसका आयोजन किया गया है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। युवा महोत्सव 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में इसको महाराष्ट्र के नासिक में मनाया गया है, ठीक है। और ये जो है 27वें संस्करण का युवा महोत्सव था, ये भी याद रखिएगा। संस्करण कौन सा था? संस्करण था। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। ये देखिए बिहार से संबंधित न्यूज है। तो बिहार का जो राजीव गांधी चिड़ियाघर है पटना का, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ है कि इंडोनेशिया से वानर की प्रजाति मंगाई जा रही है, ठीक है। और प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका नाम है ओरंगुटान, ठीक है। ओरंगुटान क्या है? तो ये बंदर की ही प्रजाति है। इसको इंडोनेशिया से मंगाया जा रहा है और ये पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में रखा जाएगा, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे कुछ ये नोट या सुन लीजिए आप लोग, ये बंदर जो होते हैं ना उसकी अन्य प्रजातियां भी होती हैं, ठीक है। और कौन कौन सा प्रजाति है? तो बंदर तो खुद है ही, इसके अलावा लंगूर है, पूंछ रहित काला बंदर है, हुलॉक गिब्बन भी है। ये बंदर की प्रजाति है हुलॉक गिब्बन, ठीक है। उसका चिंपैंजी है, ठीक है। तो इसी क्रम में जो है एक ओरंगुटान जो है उसको बिहार के संजय गांधी जैविक उद्यान में कहाँ से मंगाया जा रहा है, किस देश से? इंडोनेशिया से। जी, इंडोनेशिया से मंगाया जा रहा है, ठीक है। और देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये एक एक्सचेंज ऑफर के तहत मंगाया जा रहा है। इंडोनेशिया को ओरंगुटान के बदले में यहाँ पे एक गैंडा मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो है संजय गांधी जैविक उद्यान है उसमें बहुत सारा गैंडा है, उसमें से एक गैंडा जो है उनको दिया जाएगा, उसके बदले में वो हुलॉक गिब्बन देंगे, ठीक है। ये एक न्यूज था, क्योंकि ये बिहार से जुड़ा न्यूज़ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए।
चलिए, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करते हैं। ये योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां, महिलाएं, उनके लिए विशेष कुछ प्रावधान किया जाता है। तो क्या हुआ है कि ये जनवरी 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसमें होता क्या है, तो 10 वर्ष से कम उम्र की जो बालिकाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके माता पिता जो है, ठीक है, उनके माता पिता जो है वो क्या करते हैं कि पैसा जमा करते हैं, ठीक है। और पैसा जमा करके उसको सुरक्षित रखते हैं बैंक अकाउंट में, और उसके बदले इस योजना के तहत उनको 8.2% का रिटर्न मिलता है, ठीक है, 20 साल के लिए। तो यही जो है एक अच्छी राशि में बदल जाता है 15 वर्ष के बाद, ठीक है। तो जब बालिका 18 वर्ष की होती है, या उसके बाद जब उसकी शादी का जब समय आता है, तो इस समय जो है ये पैसा उनके परिवार यानी माता पिता के द्वारा निकाला जा सकता है, ताकि ये रुपया उनकी शिक्षा में और उनकी शादी के लिए खर्च किया जा सके, ठीक है। ये सुकन्या समृद्धि योजना चूंकि 2015 के जनवरी में शुरू हुआ था, इसलिए जनवरी में ये न्यूज में था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, इसमें ये चीज याद रखिएगा कि सुकन्या समृद्धि योजना में जो है ना, इसका 5वां स्थान है, ठीक है, इस योजना के तहत। पहले स्थान पर यूपी है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे पे तमिलनाडु है। तो बस आप पहला याद रखिए यूपी है, और उसके बाद अपना बिहार का याद रखिएगा कि 5वां है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बिहार 5वें नंबर पे है। और बिहार में अगर जिलों की बात करें तो इसमें मुजफ्फरपुर पहले स्थान पर है, ठीक है। ओके, ये देखिए संबंधित है, पूछे जाने की संभावना है। ये न्यूज क्या है ये समझिए कि बिहार में जो है सेक्स रेशियो होता है, ठीक है, लिंगानुपात। तो मतदाता लिंगानुपात भी होता है, यानी जो कुल मतदाता हैं, अगर उनका लिंगानुपात निकाला जाए, कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं, अगर उसका अगर रेशियो निकाला जाए, तो पटना का जो है ये लिंगानुपात जो है ये 903 हो गया है, ठीक है। मतदाताओं का लिंगानुपात है, याद रखिए, ये हम लोग जनसंख्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मतदाताओं की बात कर रहे हैं, और इसकी संख्या जो है 903 हो गई है। 2019 में जब ये आंकड़ा लाया गया था, तो उस समय पटना का लिंगानुपात 900 था। इसमें 3 संख्या बढ़ के इस बार ये 903 हो गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि पटना के मतदाताओं का लिंगानुपात जो है वो 903 हो गया है, ठीक है। ओके, अब ये देखिए 6 तारीख का न्यूज आ गया है। थोड़ा सा हमको टाइम दीजिएगा, एक बार पानी पी लेते हैं, ठीक है। भारती जी म्यूट कर लीजिए। म्यूट नहीं है क्या? म्यूट था। नहीं, आपका नहीं, भारती जी का था। चलिए, 5 तारीख तक करेंगे, हम लोग एक बार को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज था उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग जो है आपसे पूछेंगे और फटाफट जो है इसका आंसर आप कीजिएगा, ठीक है। एक बार रिवीजन हो जाएगा ना, तो ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। हम लोगों को करना है ना, ये हमारा जो पढ़े हैं, ये एग्जाम हॉल तक अगर नहीं गया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हम लोग अपनी तैयारी इस तरीके से करेंगे इसका फायदा। चलिए हम फटाफट पूछते हैं, ठीक है। तो एक चीज ये याद रखिएगा कि जो भी लोग सबसे पहले इसका आंसर करें, जिसको मतलब ओवरलैप ना कीजिए ना, सुन भी सकते हैं, जिनको आइडिया नहीं हो तो सुन ले, बस इतना कर सकते हैं। चलिए पहला न्यूज ये बताइए, तहरीक हुर्रियत जो है ये किस राज्य से संबंधित था, मतलब कहाँ पे प्रतिबंधित किया गया? ठीक है, बताइए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये बताइए कि उसके सचिव कौन बने? सचिव कौन है? ऋत्विक रंजनम। ऋत्विक रंजनम पांडे, ठीक है। और कब से कब तक के लिए ये वित्त आयोग लाया गया है? 26-27 से 31। 26-27 से 2030-31 तक, बहुत बढ़िया, 5 साल के लिए। और देखिए ये जो रिपोर्ट है वो 31 अक्टूबर 2025 को ये सौंपेगा राष्ट्रपति को, ठीक है। और जब ये रिपोर्ट सौंप देगा तो इस रिपोर्ट के आधार पर फिर अगले 5 सालों तक जो है वित्त का बंटवारा किया जाएगा, राजस्व का बंटवारा किया जाएगा, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के कौन थे अध्यक्ष? इनके इनके सिंह एनके सिंह, बहुत सही, बढ़िया। वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? 280। 280। बहुत बढ़िया। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज बताइए, ये राइफल मैन जो है इसका ओरिजिनल नाम क्या है? याद कीजिए। हाँ, ऑक्टोकॉप्टर इसका नाम था। इसका नाम ऑक्टोकॉप्टर इसलिए रखा गया था क्योंकि इसके 8 विंग्स थे, इसके 8 प्रोपेलर थे, ठीक है, इसलिए ऑक्टोकॉप्टर इसका नाम रखा गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? थल सेना के इंजीनियरों के द्वारा।
इंडियन हाँ याद रखिएगा, इसरो या डीआरडीओ के द्वारा नहीं बनाया गया। खासियत ये है कि ये इससे राइफल की तरह गोलियां भी दागी जा सकती हैं, ठीक है। असॉल्ट राइफल की तरह ये काम कर सकता है। तो अगला न्यूज देखते हैं, ये खिलाड़ी हैं अनाहत, ठीक है। बताइए किस खेल से जुड़ी हैं? स्क्वैश स्क्वाश से, ठीक है। डीबीटी का फुल फॉर्म क्या था? डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बेनिफिट ट्रांसफर इस साल से शुरू किया गया है, साल बताइए। 14-15 14-15। बहुत बढ़िया, ठीक है। याद ये रखिएगा कि इस 2024 में 1016 योजनाएं डीबीटी के तहत जो है जुड़ी हुई हैं, डीबीटी से जुड़ी हैं। 116 योजनाओं के तहत जो है पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जो है लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। ओके, अगला न्यूज देखते हैं। देश का पहला, हाँ, ये एक्सपोसेट, ठीक है। एक्सपोसेट बताइए कि कब लॉन्च किया गया, डेट बताइए। 1 जनवरी बिल्कुल, 1 जनवरी को एक्सपोसेट लॉन्च किया गया था। इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि 1 जनवरी को ही जो है जापान में भूकंप भी आया था, ठीक है, जापान के होन्शु द्वीप पे, ठीक है। ये एक्सपोसेट का फुल फॉर्म है एक्सरे पोलरीमीटर, ठीक है। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है ये बताइए। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, बिहार की एक परियोजना है जिसका नाम है मेडल ऑफ नौकरी पाओ, ठीक है। मेडल ऑफ नौकरी पाओ याद रखिएगा। उसके अलावा ये निसार उपग्रह, ठीक है, ये किन 2 देशों की परियोजना है, किन 2 देशों के बीच चलती है ये? अमेरिका और भारत। नासा। ठीक है, इसरो और नासा। चलिए बढ़िया, ये बताइए कि ये जो सबसे दुनिया का सबसे चलने वाला विमान है, इसका नाम क्या है? SR-72 वेरी गुड। और किस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है? लॉकहीड मार्टिन लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। बहुत बढ़िया, आप लोग लिखे भी हैं ना, ठीक है। अच्छा, हाँ, शॉर्ट सर। नोट्स लिखिए और उससे बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगला, ये गोल्डी बराड़ के बारे में बताया थी, उतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। इनको जो है सिद्धू मूसेवाला एक सिंगर है, उनके डेथ मतलब उनके मर्डर के लिए आरोपी ठहराया गया है, ठीक है। चलिए ये बताइए, भूकंप के झटके लगे कहाँ पे लगा था, जापान के किस द्वीप पे? इशिकावा ठीक है। और होन्शु इशिकावा जो है तट का नाम है, ठीक है। तट का नाम है इशिकावा और होन्शु द्वीप है, ठीक है। उसका इसकी तीव्रता जो थी वो 7.6 रेक्टर रही थी। तो ये सब पूछने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, डेविड वार्नर किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं, क्रिकेटर हैं। तो बताइए किस राज्य के द्वारा जो है सूर्य नमस्कार के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? गुजरात गुजरात मोढेरा सूर्य मंदिर। हाँ, गुजरात के किस जिले में है ये मोढेरा सूर्य मंदिर? मेहसाना मेहसाना जिले। बहुत बढ़िया। ये बताइए कि जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो प्रधान वो भी बांग्लादेश के जो है मतलब प्रमुख भी बने हुए हैं, सरकार के संयोजक बने हुए हैं। ये बताइए कि इनको नोबेल प्राइज किस वर्ष मिला था? 2006 में। 2006 में, ठीक है। राम मंदिर के अंदर जो मूर्तियां रखी गई हैं, इस मूर्ति के निर्माता कौन है, कौन बनाए हैं? अरुण योगीराज अरुण योगीराज। बहुत बढ़िया। देखिए, धारावी यानी मुंबई में जो है, यानी एशिया का सबसे बड़ा जो झुग्गी है, इसको फिर से रीडेवलपमेंट या पुनर्विकास किया जा रहा है, ठीक है। ये गौतम अडानी की कंपनी कर रही है। उस कंपनी का नाम क्या रखा गया है? धरावी रीडेवलपमेंट धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो, इसके पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया। इनका नाम क्या था? वासुदेव पांडे भी याद रखिएगा, वासुदेव पांडे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पहले ऐसे कोई व्यक्ति थे जो भारतीय मूल के थे और किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष बने थे, ठीक है। उसके बाद ब्रिक्स में अभी कुल कितने देश हैं? 10 ठीक है, बहुत बढ़िया। 10 देश हैं। 5 देश पहले का आपको याद होगा। अगला 5 देश है मिस्र, यूथोपिया, ये दोनों को एक साथ याद रखिए, अफ्रीकी देश हैं। इसके अलावा ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ये अरब पेनिनसुला के कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखिएगा। अर्जेंटीना शामिल होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। अर्जेंटीना प्रधानमंत्री कौन है अभी? तो अभी है जेवियर माइली, ठीक है। तो जेवियर माइली के कारण जो है अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ है, ये नाम भी याद रखिएगा। चलिए, ये व्यक्ति है जिनका नाम है हृदयनाथ, ठीक है। आरएसएस के प्रचारक, जिनका डेथ हो गया है। हाँ, देखिए खिलाड़ी हैं सागर कुमार, ठीक है, और जुड़े हुए हैं और बिहार के जहानाबाद के रहने वाले हैं। उनको रजत पदक मिला था। खिलाड़ी का नाम है सागर कुमार, ठीक है। चलिए, ये बताइए कि ये विभाग क्या था, ऊर्जा विभाग, उसके द्वारा एक कोषांग स्थापित किया गया, इसका नाम है मानकीकरण कोषांग। बताइए इसका काम क्या है? क्वालिटी ये क्वालिटी जांच करेगा, ठीक है, क्वालिटी चेकिंग करेगा, ठीक है। ओके, नडाल, ये खिलाड़ी है, बताइए राफेल नडाल किस देश से संबंधित है? स्पेन के हैं, ठीक है। और ये टेनिस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, टेनिस खेल से। देखिए, आई के बारे में हमने बात था, IOD, जिसका नाम है
सॉरी टीओडी क्या है? तो टाइम ऑफ डे है, यानी दिन में जो ऊर्जा है उसको उसकी खपत करने से क्या होगा कि हम लोग एनर्जी बचा सकते हैं, क्योंकि दिन में क्या होता है कि हम लोग सोलर एनर्जी वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार सरकार यानी बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है टीओडी से। तो बताइए प्रतिबिंब पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है? साइबर साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है। इसका निर्माण, इसका विकास किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? होम डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको किस राज्य में चलाया गया था? झारखंड। झारखंड। चलिए बढ़िया। स्पेस एक्स के रॉकेट से जो है भारत लॉन्च किया जा रहा है, इसका नाम क्या है? GSAT-20 और GSAT-N2। हाँ, GSAT-N2, ठीक है। और इस उपग्रह का उद्देश्य क्या है? तो ये कम्युनिकेशन के लिए लाया जा रहा है, ठीक है, ब्रॉडबैंड को बढ़ाने के लिए, बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए। सारण जिले का हम लोग बात किए थे, सारण जिले में जो है जूनियर बालिका नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, सकल नामांकन अनुपात यानी 30% करने का जो है इसका लक्ष्य रखा गया है नीतीश सरकार के द्वारा। ये बिहार से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। मॉरिशस की जो एक व्यक्ति थी, एक लेखिका थी, जिनका नाम था डॉक्टर सरिता बुधू, ठीक है, तो ये इनको बिहार में सम्मानित किया गया था, और ये भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। और ये मॉरिशस में होने वाली विश्व भोजपुरी महोत्सव के लिए राज्यपाल को इनविटेशन भी दी थी। ठीक है, याद, मॉरिशस। हाँ, ये बताइए ज्वालामुखी, इसके बारे में हम लोग बात किए थे, ज्वालामुखियों की दुनिया। ठीक है, ये बताइए कि किस ग्रह से जुड़ा हुआ था, या किस ग्रह का कौन सा उपग्रह पे ये फोटो लिया गया है? बृहस्पति। जुपिटर। ठीक है, आईओ। इसका जी, इसका क्या नाम था? आईओ। आईओ आईओ, याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है ना। चलिए, पाठ्यक्रम जल संरक्षण पर बनेगा विश्वविद्यालय। तो बताइए कि भारत के किस राज्य में और किस जिले में बन रहा है पहला जल हमीरपुर विश्वविद्यालय? यूपी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर। हमीरपुर यूपी, बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए, नेपाल से क्या भारत बिजली खरीदेगा, उसके बाद बिहार के उपग्रह को इसरो लॉन्च भी करेगा। ठीक, ओके। एक खिलाड़ी फुटबॉल से जुड़े हुए, स्किप कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। हाँ, ये देखिए, ये अच्छा न्यूज है। नाम क्या है व्यक्ति का? व्यक्ति का नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है, और ये भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। ठीक है, ये भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। यहाँ पे ये न्यूज आप देश में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग धीरे धीरे जब है ना, ये जब हमारा न्यूज़पेपर का सीरीज खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब हम लोग व्यक्ति विशेष या प्रमुख पदों पर कौन व्यक्ति हैं, कौन सा अवार्ड मिला है, खेल जगत, अंतर्राष्ट्रीय जगत, इस तरीके से अलग अलग जब हम लोग इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे, तो ये सब आपका रिवाइज होगा। ठीक है, तो अभी न्यूज़पेपर के साथ साथ ये चीजें पढ़ते जाइए, बाद में सेपरेट करके भी आपको रिवीजन सीरीज मिलेगी, उसमें ये सब चीजें रिपीट भी होंगी। ठीक है ना। तो नाम क्या है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, और ये भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। ये बताइए, राष्ट्रीय युवा महोत्सव भारत के किस शहर में इसका आयोजन किया गया है? महाराष्ट्र के नासिक। कौन से क्रम का युवा महोत्सव था? 27 27 में। बहुत बढ़िया। और ये किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जनवरी। 12 जनवरी। बहुत बढ़िया। चलिए, ये देखिए, उलांगुटान को लाया जाएगा पटना, ये किस देश से लाया जाएगा? इंडोनेशिया। सुकन्या समृद्धि योजना में बिहार कौन से स्थान पर है? 5वां। बिहार का कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर। टॉप पे मुजफ्फरपुर है। ठीक है, पटना के जो मतदाताओं हैं उनका लिंगानुपात हो गया 903। पहले कितना था? 900। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, तो 6 तारीख आ गया है, एक बार आप टाइम बता दें। 7 बज गया है। ठीक है, 5 दिन का करंट अफेयर्स हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना, कल थोड़ा और स्पीड में, तेजी में चलेंगे। ठीक है, सोचे थे आज 10 तक या कम से कम 8-9 तक हो जाता। ठीक है, थोड़ी देर और चलने दें क्या, कि बंद करें इसको? चले हाँ, आज ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, जो इंट्रोडक्शन टाइप का क्लास लेंगे, पहला क्लास, तो वो ऐसे भी आज बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, तो 10 मिनट और इसको चलने देते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके मैम, ठीक है। कम से कम देखिए, हम लोग अगर 7 दिन का करंट अफेयर्स एक दिन नहीं खत्म करेंगे, मेरा टारगेट है कि हम 31 सितंबर तक, है ना, ये 20 दिनों के अंदर जो हम चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से, और साथ ही साथ हमारा किसी मैगजीन का, मतलब करंट अफेयर्स हर तरह से हमारा 30 तारीख तक खत्म हो जाना चाहिए, ताकि जब हम लोग टेस्ट सीरीज लगाएं तो हमारा करंट अफेयर्स वीकनेस नहीं, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे। ठीक है, हर बार क्या होता है कि हमारा करंट अफेयर्स ही वीक पॉइंट रह जाता है, इसको इस बार इतना मजबूत कर लेंगे कि मतलब खोज के हम लोग करंट अफेयर्स ही पहले बनाए, इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
6 तारीख का न्यूज देखते हैं, ठीक है। हम लोग एक बार रिवाइज भी कर लिए हैं, आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है ये समझिए। ये इंडियन ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक यूनियन के में एक सीईओ को नियुक्त किया गया। तो देखिए, सीईओ जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पद होता है, ठीक है। तो रघुराम अय्यर जो है, रघुराम अय्यर, इनको जो है इंडियन ओलंपिक समिति का सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि इंडियन ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, पता है आप लोगों को? तो सुने आप लोग? पीटी उषा। बिल्कुल, तो पीटी उषा जो है वो अध्यक्ष है, ठीक है। और अभी हम रघुराम अय्यर के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये सीईओ बने हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। गोरखा वाहिनी, ठीक है। गोरखा वाहिनी क्या है? तो असल में हुआ क्या है कि ये बिहार से संबंधित न्यूज है। तो बिहार में जो पुलिस विभाग है उसमें एक विभाग जो है उसका गोरखा वाहिनी भी है। तो इसका जो है 5 तारीख को, 5 जनवरी को जो है इसका 144वां वर्षगांठ था। तो बस इतना याद रखिएगा कि गोरखा वाहिनी क्या है। तो ये पुलिस विभाग का ही एक अलग हैंड है, ठीक है। तो उस दिन जो है बिहार में परेड वगैरह का शुभारंभ, मतलब आयोजन किया गया था। चलिए, ये सर इसका नाम गोरखा बटालियन भी कहते हैं क्या सर? गोरखा बटालियन भी इसको कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, गोरखा बटालियन कहते हैं। और देखिए, ये जी। अक्सर में हिंदी में लिखा हुआ है तो वाहिनी लिख दिया है ना, ओके सर। इंग्लिश में बटालियन। ओके, आगे देखते हैं। अयोध्या का जो एयरपोर्ट है, पता होगा कि 21 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो उसी क्रम में उस 25 दिन पहले मोदी जी जो है एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए अयोध्या गए थे। तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या है बताइए आप लोग, आइडिया है? महर्षि वाल्मीकि। हाँ बिल्कुल, इसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है, अयोध्या धाम, ठीक है। अच्छा, अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है ये बताइए? फैजाबाद। फैजाबाद में पड़ता है, ठीक है। ओके, देखिए इस बार ये भी याद रखिएगा कि अयोध्या जो सीट है वहां से बीजेपी चुनाव हार गई, ठीक है। तो कौन जीते हैं वहां पे? सपा के थे अवधेश प्रसाद साहब अब से। अब देखिए ये क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा था, तो हो सकता है कि ये बीपीएससी हम लोगों को टेस्ट करने के लिए ये सब पूछ सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज वैसे ये लोग टच नहीं करते हैं, बट ये क्योंकि बहुत चर्चा में, कई बार क्या होता है ना कि जो कमीशन होता है वो इस तरीके से ही टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए भी कुछ भी पूछ देता है, ठीक है। तो ये याद है, जैसे आप सोचिए कि एक बार है ना कि एक न्यूज पूछा था कि जब अफगानिस्तान से सारे अमेरिकी वापस चले गए थे तो उसमें से अंतिम जाने वाला व्यक्ति कौन था। सोचिए ये किस प्रकार का करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये न्यूज पेपर वगैरह से ही जो है ना, मतलब फिर भी सोचिए ये एग्जाम हॉल तक कोई कैरी नहीं कर सकता, इस तरीके का कुछ फैक्ट पूछा गया था, ठीक है। तो ये बस जो है ना, बस चेक करने के लिए कि आदमी, मतलब स्टूडेंट जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, सजग है कि नहीं, दिन प्रतिदिन का न्यूज़ देख रहा है कि नहीं। क्योंकि उस इस तरीके का न्यूज़ जो है वो कभी भी मैगजीन जो है नहीं छापता है, ठीक है। जो मैगजीन आपको बीपीएससी यूपीएससी या सरकारी सेवाओं के लिए मिलता है उसमें इस तरीके का न्यूज़ नहीं छपता है। ये सब आपको न्यूज़पेपर में ही मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। हम लोग बात क्या की है, अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसका नाम पढ़े थे अभी, उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। चलिए, ये स्किप कर सकते हैं, खेल का न्यूज़ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए अच्छा न्यूज़ है, हलाला उत्पादों पर प्रतिबंध, ठीक है। तो ये बताइए कि भारत का कौन सा राज्य जो है हलाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया था? ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने लगाया था हलाला उत्पादों पर प्रतिबंध, हलाला, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, ये आलू और बैगन, ये न्यूज़ स्किप करने वाला है, इसको स्किप कर सकते हैं। बस हम एक बार आपको रीडिंग करके बता देते हैं कि जो एक वो है, क्या कहते हैं आपको, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो उसमें जो है एक लिस्ट बनाया है कि सबसे वैल्यूएबल फूड क्या क्या है। उसमें से आलू और बैगन जो है ना, इसका रैंकिंग में टॉप पे रहा है ये। यानी आलू और बैगन जो है ना, इससे बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होता, ऐसा जो है इस रिपोर्ट में सामने आया है। बस याद रखिएगा कि आलू और बैगन जो है इसमें जुड़ा हुआ था, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए, जीवाश्म ईंधन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी बहुत चर्चा में बना हुआ है क्योंकि ये मेंस से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इसमें से पीटी फैक्ट्स कुछ निकाल लेते हैं। पहला ये याद रखिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। तो ये एक मिशन है 2023-24 में काफी चर्चा में रहा है। नाम क्या है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इस मिशन का लक्ष्य क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को, उसके इस्तेमाल को और उसके निर्यात को बढ़ावा देना और भारत को हाइड्रोजन निर्माण में जो है एक वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है। बजट में भी इसके लिए काफी प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो पहला न्यूज ये याद रखिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। चलिए, ये बताइए फेम योजना क्या है, आपको पता है? FAME, फेम योजना क्या है? किस चीज से जुड़ा हुआ है फेम योजना? इलेक्ट्रिक वाहन। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा। तो ये फेम योजना जो है इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ावा देता है, ठीक है। इसके प्रोत्साहन के लिए लाया गया था।
उसके बाद एक चीज ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पीटी के लिए याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है, ठीक है। तो गुजरात ने जलवायु परिवर्तन के लिए एक अलग से विभाग बनाया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, अगला न्यूज देखते हैं, ये भी ऐसा है, नाम याद रखिएगा, पर्सनैलिटीज में ये नाम आ सकता है। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है फातिमा आंसी, ठीक है, फातिमा आंसी। इनको विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा श्रेष्ठ दिव्यांग बालिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, फातिमा आंसी। पुरस्कार कौन सा दिया गया है? तो श्रेष्ठ दिव्यांग बालिका पुरस्कार दिया गया है, और ये तिरुवनंतपुरम यानी केरल में दिया गया है। नाम क्या है? फातिमा आंसी। उसके बाद एक ये भी, का भी नाम याद रखिएगा, साक्षी आनंद का, क्योंकि ये बिहार से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े थे अभी कि महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में। तो उसमें जो है 15 लोगों का चयन किया गया था पुरस्कार के लिए, ठीक है। उसमें से बिहार की साक्षी आनंद भी हैं, ये पटना सिटी की रहने वाली हैं। तो इनको नेशनल यूथ फेस्टिवल में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए इनका चयन हुआ है, ठीक है। नाम क्या है? साक्षी आनंद, ठीक है। अगला देखते हैं, ये मेंस पर्पस में यूज हो सकता है, पीसी के लिए वैसा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि गर्भपात की अनुमति के लिए पहली बार बना मेडिकल बोर्ड, ठीक है। तो हम लोग जब बायोटेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है हम आपको डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ये सब, सैरोगेसी वगैरह, तो उसमें जो है गर्भपात और इन चीज़ों को भी हम लोग डील करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि पहली बार जो है मेडिकल बोर्ड जो है गर्भपात के लिए बनाया गया है, ठीक है। अगला न्यूज ये देखिए, इन व्यक्ति का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है मारियो जगालो, ठीक है। नाम क्या है? मारियो जगालो। ये फुटबॉलर हैं और ये ब्राजील के फुटबॉलर हैं। मारियो जगालो ब्राजील के फुटबॉलर हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ब्राजील जो है वो फीफा वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, उसमें सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप उठाने का रिकॉर्ड है इसके नाम। 5 बार ये रिकॉर्ड, 5 बार फीफा वर्ल्ड कप में चैंपियन बना है। तो उसमें से माइकल जुगालो जो है, ये इतने इंपॉर्टेंट समझिए कि 2 बार जो है ये एज अ खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और 2 बार ये एज अ कोच वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। माइकल जुगालो किस देश से जुड़े हुए हैं? तो याद रखिएगा ये ब्राजील से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये फुटबॉलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, खेल विभाग। चलिए इसके बारे में करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तो इसको डील कर चुके थे कि बिहार जो है वो खेल को लेके काफी सजग है, काफी बढ़ावा दे रहा है। तो इसलिए जो है इस बार खेल को लेके एक अलग से विभाग बनाया जाएगा, ठीक है। तो खेल जो है अभी से पहले तक, इस वर्ष से पहले, ये कार्यकला, संस्कृति और युवा विभाग के अधीन ही आता था, लेकिन इस बार जो है राज्य में अलग से खेल विभाग बनाया गया है, खेल विभाग ही, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएस पूछ सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो बिहार में खेल विभाग जो है अलग से मंत्रालय या विभाग बनाया गया है। ये बताइए कि अभी खेल मंत्री कौन है? हम लोग कई बार बात किए हैं, सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र मेहता, ठीक है। चलिए ये भी बिहार से अफेयर्स में इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमने बात किया था कि बिहार का जो नल जल योजना के तहत सरकारी भवनों पर जो सोलर लाइट लगाने की परियोजना है उसको देश में कॉपी किया जाएगा, ठीक है, यानी पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। ये एक न्यूज था, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, ये पढ़िए क्या है। तो ये आपको टेनिस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये इस न्यूज को स्किप कर सकते हैं। स्किप करने का कारण क्या है कि हम लोग को टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम यही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अलावा भी टेनिस के बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उसको अगर हम लोग स्किप भी कर देंगे ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको स्किप कर दीजिए। जब हम लोग टेनिस पढ़ेंगे तो उसको अलग से देख लेंगे। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, ये बढ़िया न्यूज है, इंपॉर्टेंट है। इस न्यूज में देखिए क्या है। तो 5 व्यक्ति हैं इस बार, उनको संसद रत्न पुरस्कार मिला है, ठीक है। संसद रत्न पुरस्कार 5 व्यक्तियों को मिला है। कौन कौन है व्यक्ति? तो एक है श्रीकांत शिंदे, ठीक है, व्यक्ति का नाम है श्रीकांत शिंदे, सुकांत, ठीक है। तो एक है श्रीकांत शिंदे, दूसरे हैं सुकांत। तीसरे व्यक्ति कौन है? तो तीसरे व्यक्ति हैं यहाँ है, देखिए सुधीर गुप्ता है। उसके बाद अनमोल राम सिंह कोल्हे है और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे फिर से एक बार नाम बता देते हैं। व्यक्ति का नाम, भाजपा हैं सुकांत मजूमदार, ठीक है। शिवसेना के हैं श्रीकांत एकनाथ शिंदे, ठीक है। उसके बाद भाजपा के सुधीर गुप्ता हैं, राकपा के अनमोल राम सिंह कोल्हे हैं और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई पॉइंट मिस हो जाता है, अगर लगे कि बहुत स्पीड में निकल गया, अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं, कोशिश कीजिए नोट कर लेने का। नहीं तो ये यूट्यूब चैनल पे भी जो है सर डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो वहां पे भी आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। उसको 1.52 के स्पीड से लगा के आप अगर कोई काम करते हुए, खाना बनाते हुए, वॉक करते हुए भी अगर सुन लेंगे, तो क्योंकि आप लाइव क्लास में सुन चुके हैं तो वहां सुनेंगे ना तो आपका रिवीजन बहुत तेजी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 5 सांसद रत्न पुरस्कार मिला है, ठीक है। और एक चीज और समझने वाली बात है कि एक और पुरस्कार दिया जाता है। देखिए सांसद रत्न पुरस्कार जो है ना, ये हर वर्ष दिया जाता है किन्हीं 5 लोगों को, लेकिन एक और अवार्ड है जिसका नाम है
सांसद महारत्न पुरस्कार, ठीक है, ये हर 5 वर्ष पे दिया जाता है, ठीक है। तो सांसद रत्न पुरस्कार हर 1 वर्ष पे दिया जाता है और सांसद महारत्न पुरस्कार 5 वर्ष पे दिया जाता है। यानी एक लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, तो एक कार्यकाल में किसी एक व्यक्ति को ही जो है सांसद महारत्न का पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार शुरू कैसे हुआ? तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका ही जो है कहने पर जो है, इनके एडवाइस पर ये अवार्ड शुरू किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक व्यक्ति है, इनका निधन हो गया है, ये बिहार से संबंधित है, इनका नाम है उपेंद्र झा, ठीक है। तो इनका निधन हो गया है, उपेंद्र झा का। ये शिक्षाविद थे और मैथिली के कथाकार हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये न्यूज, बस बिहार में था और बिहार से जुड़ा हुआ था और न्यूज़पेपर में था, इसलिए ये न्यूज दिया गया है, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है निगर साजी। किन्हीं को आइडिया है ये व्यक्ति किस चीज से, निगर साजी किस चीज से जुड़ा है? अरे म्यूट करो भाई, मैडम कौन है? म्यूट म्यूट कीजिए आवाज है, भारती जी म्यूट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। आ रही है सर। जी जी, किन्हीं को आइडिया है क्या ये निगार साजी कौन है? मैं बताता हूँ, देखिए निगार साजी जो है वो आप लोगों को आइडिया होगा कि आदित्य L1 मिशन जो है इसरो के द्वारा इस बार मतलब लास्ट ईयर ही जो है इसको चालू किया गया था, ठीक है। ये सूर्य का चक्कर लगाएगा, सूर्य की परिक्रमा के लिए लगाया था और ये L1 पॉइंट यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 पे जो है इसको स्थापित किया गया था। तो इस परियोजना की जो है ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, ठीक है। तो ये निगर साजी जो है इस परियोजना की डायरेक्टर हैं। PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इस तरीके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चंद्रयान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? थंगाबेलू करके उनका कुछ नाम था। तो इसी तरीके से सूर्ययान के L1 जो है उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो ये निगार साजी हैं, ठीक है। ये महिला है, इनका नाम याद रखिएगा। चलिए अगला न्यूज ये है कि राजनाथ सिंह जो थे वो 22 सालों में पहली बार ब्रिटेन की यात्रा पर जाने वाले रक्षा मंत्री बने हैं, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि राजनाथ सिंह जो है वो ब्रिटेन की यात्रा पे गए थे, ठीक है। अभी हम लोग जब करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे अगस्त और सितंबर का, तो उसमें हमने आपको बताया था कि राजनाथ सिंह जो है एक देश की यात्रा पर गए थे जहां से उनको पनडुब्बी से जुड़ा हुआ एक सैन्य बॉय मिला था, ठीक है। वो किस देश की यात्रा पे गए थे बताइए? सैन्य बॉय कहाँ से प्राप्त हुआ है भारत को, किस देश में गए थे वो? USA। भूल जा रहे हैं कि आप लोग करंट अफेयर्स, USA गए थे वो, यूएसए। ठीक है, राजनाथ सिंह। और वहां से उनको पनडुब्बी को लेकर जो है सैन्य बॉय प्राप्त हुआ है, ठीक है। वो पनडुब्बी को में सोनार के जैसा एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, शेख हसीना, ये वैसे भी काफी चर्चा में है। तो ये जनवरी का न्यूज है, जनवरी में बांग्लादेश में चुनाव हुआ था और उस चुनाव में जो है शेख हसीना चौथी बार लगातार प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। मजेदार बात ये है कि वहां पे जो है मुख्य विपक्षी दल जो था वो इस चुनाव का बहिष्कार किया था, ठीक है, वो भाग ही नहीं लिया था। और इस वजह से जो है 3/4 यानी 75% के आसपास जो है शेख हसीना की पार्टी जो है उनके ही सदस्य जीते थे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा ये याद रखिए कि बांग्लादेश का जो पार्लियामेंट है संसद, उसमें कुल 300 व्यक्ति चुने जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से लगभग 250 के आसपास जो है सिर्फ शेख हसीना की पार्टी के ही लोग जीत गए थे, ठीक है। और कुल मिलाकर शेख हसीना लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है और कुल मिलाकर 5 बार प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये पहली बार प्रधानमंत्री 2009 में बनी थी, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर से पढ़ने पे यही होता है कि एक साथ बहुत सारा फैक्ट जो है वो कवर हो जाता है। बहुत सारी चीजें जो है वो मैगजीन में नहीं छप पाता है, ये न्यूज़पेपर में रहता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर में आप गौर करेंगे कि फोटो वगैरह भी जगह जगह पे मिल जाता है, जैसे यहाँ भी है, या हम लोग जब इनकी बात कर रहे थे तो यहाँ भी फोटो था। तो इससे क्या होता है ना, फोटो का एक अलग इम्पैक्ट होता है माइंड पे, है ना। तो ये याद रखने में ना कई बार मदद करता है। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछेगा ना तो हो सकता है कि आपको ये न्यूज़पेपर और इस फोटो का ये आपके दिमाग में, है ना, हल्का हल्का याद आएगा, तो उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनाने में मदद मिलता है, ठीक है। तो 2009 में ये पहली बार बनी थी प्रधानमंत्री। चलिए नारायण मूर्ति, पता होगा आपको, इन्फोसिस के मालिक हैं और इनकी वाइफ जो है जिनका नाम है सुधा मूर्ति, ठीक है। वो अभी राज्यसभा में जो हमारा 2024 का महिला दिवस था उस दिन वो राज्यसभा में नामित भी हुई थी राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो उनके ऊपर जो है एक पुस्तक लिखा गया है। पुस्तक का लेखिका है चित्रा बनर्जी दिव्य करुणी, ठीक है, चित्रा बनर्जी दिव्या करुणी, ठीक है। और पुस्तक का नाम है अन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ठीक है। तो इस
उन दोनों के ऊपर जो है एक बुक लिखा गया है। बुक का नाम आप अभी जान चुके हैं। लेखिका का नाम याद रखिएगा, नाम है चित्रा बनर्जी दिव्या करुणी। ठीक है, चलिए ये बताइए कि इनके जो दामाद हैं वो किस के प्रधानमंत्री बने थे? ब्रिटेन से ठीक है, ऋषि सुनक। ब्रिटेन ब्रिटेन के ब्रिटेन के सर्विस ऋषि सुनक, बहुत बढ़िया। चलिए पैक्स के जानते हैं, पैक्स क्या होता है? पैक्स जो है बिहार में या पूरे देश में जो है किसान जो होते हैं ना, प्राथमिक कृषि साख समिति, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सी से कोऑपरेटिव और ऐसे सोसाइटी, इस तरीके का है पैक्स। तो ये पैक्स जो है ना, क्रेडिट सोसाइटी। क्रेडिट, सॉरी हाँ, क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये चर्चा में रहा है। ठीक है, तो बस इतना याद रखें, इसमें पेटी लाइक कोई चीज है नहीं। मेंस में यूज कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या क्या सुधार हो रहा है, पेटी में इसमें कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए ये 9 तारीख का, इसको लास्ट कर देते हैं, ये देख लेते हैं। पहला न्यूज ये समझिए, ये हमने बिहार जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये चीज आई थी। न्यूज है कि मधुबनी के फूलपरास में सुगरवे नदी पर गेटवे वियर और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग याद क्या करना है, नदी का नाम याद करना है, सुगरवे नदी, और ये कहाँ किस जिले में है? तो मधुबनी फूलपरास में। ठीक है, ओके। तो फिर देखिए ये मालदीव, ठीक है, मालदीव चर्चा में क्यों है ये समझिए। आपको पता होगा कि जनवरी में क्या हुआ था कि मालदीव में जब सरकार बदली, ठीक है, मोइजू वहां के जब प्रधानमंत्री बने, सॉरी राष्ट्रपति बने, ठीक है, तो क्या हुआ है कि वहां पे चीन को फेवर करने लगे। ठीक है, उसमें क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे मोइजू सरकार के जो 2 मंत्री थे उनका कोई टिप्पणी आया। ठीक है, और वो टिप्पणी जो है वो मोदी जी के मतलब विरोध में था, इस तरीके से था कि वो मतलब अच्छा नहीं था, भारत के विपक्ष में था ऐसा। तो उसका विरोध हुआ। उसके बाद मोदी जी क्या हुआ कि उस तो समय लक्षद्वीप गए और वहां से अपना फोटो वगैरह जो है स्विमिंग करते हुए, वो डीप डाइव करते हुए उनका फोटो ट्विटर पे आया। तो लोग जो है एक अलग मतलब चर्चा होने लगी कि मोदी जी जो है वो ऐसा बता रहे हैं कि मालदीव से नहीं जाके भारत के टूरिस्टों को लक्षद्वीप की तरफ आना चाहिए। इस तरीके से जो है उस बीच जनवरी में एक वातावरण बना था। ठीक है, तो ये चर्चा में रहा था, एक कॉन्टेक्स्ट के लिए हम आपको बता दिए। तो जो है ये चर्चा है मालदीव, ठीक है, और मालदीव के चर्चा में आने से भारत का लक्षद्वीप भी चर्चा में आ गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए लक्षद्वीप के बारे में बताइए 2-3 चीज कि लक्षद्वीप जो है भारत में मतलब किस तरफ अवस्थित है? ठीक है, किस सागर में है? बे ऑफ बंगाल में है, अरेबियन सागर में है? अरबियन सागर। अरब सागर। अरेबियन अरेबियन सागर। लक्षद्वीप की राजधानी बताइए। कवारत्ती। कुल कितने द्वीपों को मिलाकर लक्षद्वीप बना है? 36 ठीक है, मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करने वाला कौन सा लाइन, कितना डिग्री चैनल है? 8 डिग्री। 8 डिग्री चैनल। हाँ, वही मिनी कोआई जो है वो तो लक्षद्वीप में ही है ना। 8 डिग्री चैनल जी, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये न्यूज था। उसके बाद चलिए एक खिलाड़ी ये हैं, ये चर्चा में रहे, तो इनका नाम याद रखिएगा। एक और खिलाड़ी हम लोग ब्राजील के देखे थे। ठीक है, तो अगला नाम उनका नाम जिंगालो था, याद रखिएगा। ठीक है, माइकल जिंगालो। और एक और खिलाड़ी हैं, और ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है फ्रांज बेकेनबाउर। ठीक है, फ्रांज बेकेनबाउर। ये भी जो है जर्मनी जब 2 बार वर्ल्ड कप जीता तो उस समय ये जर्मनी के फुटबॉल टीम में थे। तो ये न्यूज जो है चर्चा में रहा है। ठीक है, ऐसा करते हैं ना कि आज देखिए 8 तक का ही हम बना है कि 8 तक हम जो है पढ़ेंगे जनवरी का करंट, और टाइम भी काफी हो गया है। तो ऐसा करते हैं कि अब 9 से जो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।